गुजरात टाइटन ने जीता मुकाबला मुंबई इंडियन के सामने और अब पॉइंट टेबल पे पहुंच गए हैं नंबर 1 पोजीशन पे। और ये मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता था। मुंबई कह रहा था कि यही आप मैच जीत जाइए, गुजरात कह रहा था कि आप मैच जीत जाइए। उस तरीके का ये मैच हुआ। बारिश भी काफी आई, बीच में बहुत उलटफेर हुआ। थोड़ा सा इस मैच के बारे में बात करते हैं और क्या क्या इस मैच में घटा और कहाँ मुंबई इंडियन ये मैच हारा। थोड़ी सी विचार विमर्श करते हो उस चीज के ऊपर। बल्लेबाजी करने आए पहले मुंबई इंडियन के यहाँ पे बल्लेबाज और आज ज्यादा रन नहीं बना पाए। 155 ही रन बनाए, कुछ खास बल्लेबाजी करी नहीं। हालांकि जीटी ने जो गेंदबाजी करी थी ना उसकी तारीफ तो मैं करूंगा ही करूंगा, पर फील्डिंग जो थी ना बहुत ही बेकार करी। 3 कैच उन्होंने छोड़े और आप देखेंगे कि जो मुंबई इंडियन के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं उनके 2 कैच, जेक्स के 2 कैच ड्रॉप किए, एक सूर्य कुमार यादव का कैच ड्रॉप किया। और उसके बावजूद भी जो मुंबई इंडियंस की पारी ना सिर्फ 155 रन पे ही लुढ़क गई। 53 बनाए थे वो जेक्स के और सूर्य कुमार यादव के वो 35 और लास्ट में वो बॉश के 27 रन जो है जिसके चलते ये 155 रन बन गए, जो कि यहाँ पे इतना बड़ा टोटल होता नहीं है। हम मानते हैं वहां तारीफ करनी होगी जिस तरीके की वजह से गेंदबाजी करी है। वो देखिए प्रसिद्ध कृष्णन हो या फिर स्पिनर स्पेशली साई किशोर, मुझे लगता है कि उन्होंने जो 2 विकेट चटकाए ना, पहले सूर्य कुमार यादव को आउट किया, फिर किया हार्दिक पांड्या को आउट। वो कमर सी तोड़ दी थी उन्होंने वहां पे। और स्पिनर लोग कहते हैं वानखेड़े में गेंदबाजी कैसे करते हैं, मार पड़ती है। इन्होंने आगे दिखाया भाई बॉल को धीरे करिए। वहां सूर्य कुमार यादव वो स्वीप लगाते हैं तब जब कोई गेंदबाजी तेज करता है स्पिनर, और जब धीरे करते हैं ना तो टॉप एज के उतने ही चांस बन जाते हैं। सूर्य कुमार यादव को अपने जाल में फंसाना यहाँ पे कोई आसान बात नहीं थी। तो साई सुदर्शन मुझे लगता है ये कहना बिल्कुल सही होगा उनके लिए कि वो इस समय इंडिया में नंबर 1 गेंदबाज हैं। अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात करें इस पूरे टूर्नामेंट में उनसे बेहतर गेंदबाजी किसी ने नहीं करी है। मौके कम मिले उनको कि कभी कभार होता है कि 2 ओवर करते हैं, 3 ओवर करते हैं, पर जिस दिन पूरे करते हैं वो इसी तरीके का प्रभाव छोड़ते हैं। वेल डन, बहुत बढ़िया। आई होप कि इनको मौका मिलेगा भारतीय टीम में खेलने का भी। और चेज करने आए थे टाइटन्स और टाइटन की तरफ से शुरुआत जो थी ना बहुत धीमी रही, माठी शुरुआत। ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा कॉशियस होकर खेल रहे हैं कि आउट ना हो जाए, विकेट ना खो जाए। और बरसात आने के चक्कर में एक वो डकवर्थ लुइस के ऊपर ना नजर थी। मुंबई ने पहले 5 ओवर बड़ी तेजी से किए और क्योंकि वो चाहते थे कि 5 ओवर हो जाए तो मैच का जो रिजल्ट है ना वो पहले 5 ओवर से सुनिश्चित हो जाएगा कि पहले 5 में क्या हुआ। वेयर बहुत ज्यादा सतर्क होकर खेल रहे थे, ज्यादा रन बनाए नहीं, 28 रन बनाए थे पहले 5 ओवरों में। और उस समय अगर बारिश आती तो मुंबई आ गई थी। बटलर की और गिल साहब की पारी बहुत बढ़िया थी। बटलर ने बनाए 30, 43 बनाए शुभमन गिल ने। चाहे थोड़ी सी स्लो पारियां थी ये, पर ये क्योंकि मैच ऐसा नहीं था कि आप 180 रन चेज कर रहे हो, पर यह है कि इस मैच में उन्होंने सुनिश्चित कर दिया कि जब तक विकेट्स इन हैंड हैं तो ये मैच आराम से चेज कर लेंगे। वो रन इतने ज्यादा है नहीं है तो लेकिन मुंबई ने गेम बनाया। बरसात आई, बरसात के बाद जब देखा कि भाई बटलर आउट हो चुके हैं, बटलर के बाद अब मेन कौन खिलाड़ी जो है अंदर बचा हुआ है वो है शुभमन गिल। कैसे उनको आउट किया जाए। फिर आते हैं जसप्रीत बुमराह, कमाल की गेंदबाजी, लगातार एक ही जगह पे बॉलिंग करे जा रहे थे और वहीं शुभमन गिल ने मिस किया और डंडा बाहर। और जैसे शुभमन आउट हुए उसके बाद शाहरुख खान को भी वैसे ही चलता किया उन्होंने, और वहां से सामने से आए ट्रेंट बोल्ट, उन्होंने चलता किया रदरफोर्ड को। तो सडनली जो मुंबई इस गेम में पछड़ा हुआ था दोबारा गेम में आ गया और अब मुंबई इंडियन फेवरेट बन गया था इस गेम का। मुंबई इंडियन यहां से मैच जीत सकता था और जीत चुका था मुझे लगता है, क्योंकि सामने कोई बल्लेबाज ऐसे खासे नामचीन बचे नहीं थे। और तेवेतिया जरूर एक ऐसे बल्लेबाज थे जो थोड़ा बहुत प्रहार कर सकते थे। फिर बरसात आती है तो फिर लास्ट में क्या होता है कि 2 ओवर का खेल रहता है, बरसात आ जाती है। अब टाइम उतना कम रह गया कि फिर लास्ट 1 ओवर में आपको चाहिए 15 रन, तो ये डिसाइड होता है। तो 1 ओवर में 15 रन चाहिए। वहां मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या एक एक्सपीरियंस गेंदबाज के तौर पे उनको उतरना चाहिए था, क्योंकि वो तगड़े गेंदबाज हैं। उनके पास वो क्षमता है प्रेशर हैंडल करने की। वर्ल्ड कप का मैच मुझे याद आता है, प्रेशर हैंडल किया और उसमें परफॉर्म करके अपनी टीम को जिताया। शायद आज उनका वो पहला स्पेल उतना अच्छा गया नहीं जिसके कारण दीपक को मौका मिला, बट ये नहीं था कि जरूरी कि हार्दिक पांड्या आते तो
ये मैच मुंबई जीती जाती, हो सकता है तो भी ना जीते, बट ये है कि शायद बेहतर विकल्प होते मेरी नज़र में। अगर मैं उस टीम के खेमे का पार्ट होता तो मैं ज़रूर हार्दिक पांड्या को बैक करता आखिरी ओवर करने के लिए। बट दीपक आए थे ये ओवर क्लास करने के लिए। मुझे लगता है कि वहाँ जो नो बॉल हुई, देखिए एक चौका लग गया था पहली गेंद पे, और फिर लग गया सिंगल, फिर लगा छक्का। अब रह गए थे सिर्फ और सिर्फ 3 गेंद में 4 रन, और अगली गेंद नो बॉल और रह गए अब 3 गेंद में 2 रन। तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है जब एक ही गेंद पे नो बॉल भी हो जाए और रन भी मिल जाए नो बॉल का, और एक साथ में ऐसे बन जाए। तो उसके बावजूद भी आखिरी तक ये मैच गया। ये आउट होते हैं जैसे ही कोर्ट से आउट होते हैं, तो फिर लास्ट बॉल फेस करना था वहां पे। जो बल्लेबाज थे खान को ये लास्ट बॉल फेस करना था, और खान साहब ने सामने हिट मारी, दौड़ गए और रन आउट होते होते बच गए। अगर ये मैच में ये रन आउट हो जाते तो ये जाता सुपर ओवर में। और ये मैच कब खत्म हुआ? 12:45 बजे। भाई इतनी लेट ये मैच खत्म हुआ है। मैच तगड़ा हुआ, बट ये 2 पॉइंट जो है ना, ये 2 पॉइंट बहुत राहत दे गए हैं गुजरात को, और गुजरात अब बिल्कुल टॉप पे है। ऐसे ही आप भी टॉप पे आ सकते हैं। आपको करना क्या है, आप भी बहुत बड़े बड़े इनाम जीत सकते हैं। आपने नीचे मैसेजेस जो मेरे हैं इसमें एक लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाना है और पहुंच जाना है जू प्ले पे, और जीत सकते हैं आप बहुत सारे इनाम। जैसे आज गुजरात ने जीते हैं, तो आपके पास भी मौके बहुत हैं। तो वो लेट ना होइए, पहुंच जाइए, जल्दी पहुंच जाइए वहां जू प्ले पे और खेलिए और जीतिए। बहुत सारे इनाम मिलेंगे। अगली वीडियो में कुछ और लेके, टिल देन आप सबको बहुत प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, और गुजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद 2 पॉइंट के लिए।